गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 7th के लिए और ये 4th लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं ये हम पहले रूल को समझ लें। हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। पहले आप समझें इसको, जैसे कि अगर हमारे पास एक नंबर है 3/2 इंटू 5/3 फॉर एग्जाम्पल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3/2 इंटू 5/3। अब जो रूल होता है मल्टीप्लिकेशन में आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो रूल है वो बहुत सिंपल सा होता है कि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं, और डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक बात देखें तो इसमें बीच में एक हमने एक लाइन बना के रखी है जो एक फ्रैक्शन में होती है। ये लाइन का मतलब होता है डिवीजन। इसका मतलब है कि ये और ये नंबर आपस में डिवीजन में है। इस तरीके से ये और ये नंबर भी आपस में डिवीजन में है। तो जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 3/2 इंटू 5/3 को मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे न्यूमरेटर और न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन इसका न्यूमरेटर यहाँ और यहाँ दोनों से डिवीजन में है। सिमिलरली जो 5 है वो भी इन दोनों डिनोमिनेटर से डिवीजन में है, यानी कि हम चाहें तो 5 को 2 से या 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं अगर ये एक ही टेबल से डिवाइड होते हैं तो। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो 3 है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है यहाँ पे। सो 3 जो है वो 2 और 3 दोनों में से किसी एक से डिवाइड हो रहा है क्या, हमको ये देखना पड़ेगा। सो 2 से तो 3 डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर है हम लिख लेते हैं 3/2 इंटू 5/3। अब आप देख सकते हैं कि 3 और 3 दोनों एक ही नंबर एक ही टेबल में आते हैं, तो हम 3 से 3 कैंसिल कर देंगे। सो 3 1 जा 3। तो हमारे पास जो बचा वो बचा 1/2 इंटू 5। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं 1, क्योंकि 3 तो खत्म हो गया यहाँ पे, तो हम बचा 1। अब कुछ और कैंसिल नहीं हो सकता। हम 1 को 1 से कैंसिल करेंगे तो हमेशा से वो इनफाइनाइट 1 आता रहेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम सीधे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 5 जा 5 and 2 into 1 is 2. So 5/2 will be the final answer. मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है 5/12 इंटू 9/10। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि क्या इसके न्यूमरेटर्स जो है वो दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से डिविजिबल है कि नहीं। 5 12 से डिवाइड नहीं होगा, 9 10 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 5 को अगर हम डायगनली देखें और 9 को हम डायगनली देखें, सो 5 और 10 जो है दोनों एक ही टेबल से डिवाइड हो जाएंगे और 9 और 12 भी एक ही टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले उनको डिवाइड कर लेते हैं। हम सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं इसको। 5/12 इंटू 9/10। अब हमको पता है कि 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। सिमिलरली अब यहाँ पे हमको 9 और 12 है, हमको पता है कि 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। सो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो जो यहाँ पे जो बचा वो बचा यहाँ के 5 जो था वो खत्म हो गया, यहाँ बचा 1 और 12 बन गया 4। इसी तरीके से यहाँ बन गया 9 3 और 10 बन गया 2। तो हमारा जो नए नंबर बने वो बना 1/4 इंटू 3/2। अब आप देखेंगे कि हम इसको किसी भी तरह से और ज़्यादा हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो अब जो हमारे पास बचा वो बचा कि सिंपली अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। सो 3 इंटू 1 इज 3 एंड 4 इंटू 2 इज 8। सो 3/8 विल बी द फाइनल आंसर।
अब हम एक और नंबर करते हैं जिसमें कि हमारे पास 3 डिजिट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। अब 2 3 4 हमारे पास 3 नंबर है। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में सब कुछ 1 है, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। हम 1 से नीचे किसी भी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते। सो अब हमारे पास यहाँ पे जो सिर्फ न्यूमरेटर तो 1 ही है, डिनोमिनेटर सारे वाला है वो 2 3 4। अब इन तीनों को हमको सिंपल आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका जो इसका आंसर हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन में भी हमारे पास कुछ रहेगा नहीं, 1 जैसे 1 है तो हम कॉमन ही ले लें 1, तो 2 इंटू कॉमन क्या होगा, अगर हम सबको ले भी लेते हैं तो 1 इंटू 1 2 इंटू 3 इंटू 4। सो 1 इंटू 1 हो जाएगा, 2 3 6 6 4 24, 2 3 6 एंड 6 इंटू 4 इज 6 4 24, सो 24। सो 1/24 विल बी द आंसर। एग्जाम्पल 4 नोट कीजिए। एटीन बाई 27 इंटू 3/9। अब आप यहाँ फिर से देख सकते हैं कि 9 और 18 ये दोनों एक ही टेबल में है। 9 का जो मल्टीपल है वो है 18 और 3 का मल्टीपल जो है वो है 27। अब क्योंकि ये एक ही टेबल से हो सकता है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। 18/27 इंटू 3/9। सो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 9 ज़ा 27। हमारे नंबर डिवाइड हो गए। अब जो हमारे पास बचा हम उनको लिख लेंगे। हम यहाँ देखेंगे क्या पास यहाँ बचा है 2, यहाँ बचा है 9। सो पहला नंबर हो जाएगा 2/9 इंटू, यहाँ पे हमारे पास 1 और 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1/1, ये पूरा खत्म हो गया। तो अब जो है 2 इंटू 1 हम करेंगे। सो 2 इंटू 1 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 1 इज 2 एंड 9 इंटू 1 इज 9। सो 2/9 विल बी द आंसर।
सो ये आज का होमवर्क है, आप लोग को ये होमवर्क नोट कर लीजिए। आप लोग जो आज मैंने मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया उसको करिए, और उसके बाद ये इस होमवर्क को आप अपनी कॉपीज़ में सॉरी फेयर कॉपीज़ में कीजिए इनको आप, और आप मुझे इनको चेक कराइए जूम की मीटिंग में। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।